गुड मॉर्निंग। आज का दिन है बहुत सुंदर। तो हम निकले, हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। मैं जा रहा हूँ मिस्टर ये भाई को, इस भाई को कोई जलेबी खिला दो कोई। यहाँ पे अगर अच्छी जलेबी मिलती हो उज्जैन में तो कमेंट डाउन और बताइए, क्योंकि तब तक हम वापस आ जाएंगे। उसका हम स्क्रीनशॉट रखेंगे और अगली बार आके जलेबी खाएंगे, है कि नहीं प्रंजन? खाएगा ना जलेबी? जलेबी ढूंढ रहे हैं हम सुबह से, कोई ताजी जलेबी बना रहा हूँ। ठंडी जलेबी तो जरूर मिल रही है, ताजी नहीं मिल रही। ताजी नहीं मिल रही, ठीक है। नेवर देन लेस हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। आ जाएंगे। आज हमने अपना होटल भी चेंज कर लिया भैया। सुबह सुबह उठ के होटल चेंज। जो पिछला होटल था हमें पसंद नहीं आया, वॉशरूम उतने साफ नहीं थे, तो नया होटल में सामान रख दिया, नाश्ता पा लिया। क्योंकि कल था हमारे एकादशी का व्रत, तो उसके बाद भूख लग रही होती है, तो अच्छे से आलू प्याज के पराठे खाए। बस अब निकल गए ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। ये आज पूरा दिन वहीं का रहेगा। रात को 8-9 बज जाएंगे आते हुए प्रांजल? 9-10 बज जाएंगे आज हम। 9-10 चलो जी, 9-10 बजे आएंगे वापस। सरदार जी की दुकान में पनीर बटर मसाला तो पराठे खाएंगे, पराठे। फिर प्रांजल फिर क्या करना है? रात का डिनर भी सेट है हमारा कि क्या खाना है हमने। हाँ मित्र पहले से नहीं जा रहे हैं भाई। हम दिन में ही रात का डिसाइड करके चलते हैं। हम जब सुबह का खा रहे थे ना, तभी हमने रात का डिसाइड कर लिया रात को ये खाएंगे। ये हमारी, हम लोग कितने फास्ट, मैट्रिक्स तो हम ही है। है कि नहीं प्रंजुल? वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। बट अभी हम जा रहे हैं, हम उस टाइम डिसाइड नहीं वहाँ पर कर पाते कि हमने खाना क्या। एक मिनट, अभी हम लोग ना वहाँ से आ रहे हैं, हर सिद्धि मंदिर। आपको मैं वो पीछे है, वहाँ से नहीं आ रहे, हम यहाँ से दिखाओ, वहाँ से आ रहे हैं हम तो आप पीछे थे, पीछे हर सिद्धि मंदिर है, पीछे उधर हर सिद्धि मंदिर है, वहाँ से हम सीधा आएंगे। और यहाँ पे आपको बस मिलेगी जो ओमकारेश्वर के लिए। कहने का मतलब ये है कि आपको बसेस बहुत सारी मिलेंगी, आप अपना चेक कर लो उसके हिसाब से। तो हमने AC बस, टेम्पो बस करी है, विच विल टेक अस टू ओमकारेश्वर। अब हमने उनसे पूछा कि कहाँ लेके छोड़ेगी, बस स्टैंड छोड़ेगी ओमकारेश्वर में, कहाँ? चलो जी, हम चल दिए वापस अपनी बस के लिए, क्योंकि हमारी बस जो है, आप डिसाइड कर सकते हो विच बस यू वांट टू टेक, AC या नॉन AC। ज़्यादा फर्क भी नहीं है, प्राइजेस में ज़्यादा वेरिएशन होना, तो आप नॉर्मल बस है 320 हाँ पर पर्सन फॉर अप एंड डाउन, एंड AC है 450 अप एंड डाउन। तो वी कैन सेलेक्ट एज पर योर कन्वीनियंस, है ना। तो जी अब चल रहे हैं। तो जी अभी हमने मत्था टेक लिया हर सिद्धि, सॉरी चारधाम मंदिर में, और अच्छा बना हुआ है। क्योंकि मैं जो पिछली बार चारधाम मंदिर गया था, उसमें हम ऊपर से ही मत्था टेक कर आ गए थे। बट आज हम गर्भगृह में भी गए, जहाँ पे बहुत सारी माता, शिवलिंग और हर भगवान के बारे में कुछ बताया गया है। और इसी में ही 12 ज्योतिर्लिंग का भी है, वो भी आप जरूर जाइएगा। थैंक्स टू मिस्टर प्रांजल गुप्ता। अगर ये ना जबरदस्ती करता मैं नहीं जाता, मतलब थैंक्स टू भोले बाबा, मतलब इसने मेरे को जबरदस्ती करी चलने के लिए। मैं नहीं जाने के मूड में था, बट ही फोर्स मी टू कम एंड थैंक यू यार। अच्छा था दर्शन। अब बस का वेट कर रहे हैं। खड़ी है हमारी बस, ये वाली बस है हमारी। 15 मिनट नहीं है, हमारी नहीं है। मतलब ऐसा है कि इस बस में हम लोग को बैठ के एक पॉइंट पे जाना है, वहाँ से हमारी AC बस है। बट अभी कब चलेगी पता नहीं, 9:30 चलेगी कह रहे हैं। बट जैसा हालात लग रहे हैं ना, जब तक ये भरेगी नहीं तब तक चलेगी नहीं। देखते हैं। बहरहाल अभी तो बैठे हुए यहाँ पे वेट कर। फोर आवर्स लगेंगे बस से ओमकारेश्वर पहुंचने में। एंड अभी हम लोग है उज्जैन से ही चले। अभी तो मेरे को भी एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता अभी हम किस रूट पे, बट यहाँ से जैसे अभी प्रांजल ने बताया कि कितने किलोमीटर है? 43 इंदौर है अभी। 43-44 किलोमीटर इंदौर है। और उसके बाद आगे वहाँ से अब 2 घंटे की 4 घंटे की ड्राइव तो आप लगा लो, 2 घंटे लेंगे तो कम से 74 किलोमीटर और होगा वहाँ से। 150-200 किलोमीटर का ड्राइव है यहाँ से, जो मुझे पता है। 60 किलोमीटर यहाँ से इंदौर ही इंदौर है, तो इतना मिनिमम आपको टाइम लगेगा 4 घंटे जाने में। ये AC बस है जो हमने कल ही बुकिंग करा ली थी। बस इज़ ओके बहुत आपको अच्छी नहीं मिलेगी, आप अच्छी कर सकते हो, मार्केट में आपको मिल जाएगी। इट्स जस्ट यू हैव टू। हमने कर लिया था ब्रेकफास्ट, हमें ऐसा कुछ चाहिए नहीं भी खाने के लिए, बट हमारा मेन फोकस अभी ओमकारेश्वर चलते हैं। वहाँ पे हमें
4 से 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 2 शिवलिंग है, एक मलमेश्वर और एक आपके ओमकारेश्वर। तो वो ऐसा बना हुआ है कि बीच में नर्मदा माँ है, पहाड़ी के एक तरफ है मलमेश्वर महादेव मंदिर और दूसरी तरफ है ओमकारेश्वर महादेव मंदिर। तो चलते हैं वहाँ, दर्शन करेंगे, देखते हैं क्या लाइन रहता है, कैसा रहता है। और रेस्ट, नज़ारा बढ़िया है, रूट बढ़िया है, रोड्स बहुत साफ़ है, कहने की बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना इंदौर को या एमपी को साफ़ सुथरा शहर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आप आइए विज़िट करिए, देन यू विल कम टू नो व्हाई दिस इज़ अ क्लीनेस्ट सिटी। बट अभी के लिए तो यही है जो भी है, एंड वी आर जस्ट एंजॉयिंग आवर ड्राइव, नॉट आवर ड्राइव, लियाकत भाई ड्राइव जो गाड़ी चला रहे लियाकत भाई। ये है तो लियाकत भाई गाड़ी चला रहे और हम अपना बस बैठ के नज़ारे। फाइनली ओमकारेश्वर का रास्ता शुरू हो गया और हम पहाड़ी चढ़ गए, और ये ऑल ऑफ सडन चढ़े, पता है मतलब रियलाइज़ भी नहीं हुआ कब हम ओमकारेश्वर की पहाड़ियों में चढ़ने लगे। एंड रास्ता काफ़ी अमेजिंग है, अमेजिंग इन द सेंस कि मतलब वही डीप टर्न्स है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर एकदम चोटी में ओमकारेश्वर के, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। कावड़ जा रहे हैं ये, अब हार्डली 1-1.5 घंटा, क्योंकि पहाड़ी है तो पहाड़ में आपका जो 15 मिनट का रास्ता होता है आधे घंटे का, तो ऐसे ही होता है ना, बिकॉज ऑफ द लूप्स विच वी हैव टू गो थ्रू। बट ठीक है, जो भी है यही है आज का दिन ओमकारेश्वर के नाम। मैं अपने आपको कसम से कह रहा हूँ बहुत लक्की समझ रहा हूँ कि मेरे को ओमकारेश्वर आने का मौका मिला। एंड ऑल्सो मेरे को इसलिए अच्छा लकी लग रहा है क्योंकि मैं उज्जैन आ पाया हूँ दोबारा, इतनी जल्दी लोग नहीं आ पाते हैं, मैं आ गया हूँ। तो मैं रियली थैंकफुल हूँ बाबा अपने महाकाल का, गुरु है मेरे वो। अब जो भी है वही है, जैसा भी है वही है, जो भी होगा वो वही करेंगे हमारे साथ। अच्छा तो उनका है, बुरा तो उनका है, हम तो बस उन्हीं को देखेंगे। बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग। कल ना मैं बहुत देर खड़ा रहा, क्योंकि इस बार हम जब आए हैं ना, लास्ट टाइम और इस टाइम में फ़र्क ये है कि लास्ट टाइम क्राउड बहुत है, इस बार क्राउड नहीं है। एंड इस बार जब हम आए ना, तो एक प्लस पॉइंट ये है कि हमें ना बहुत अच्छा टाइम मिला अंदर दर्शन करने का। वी गॉट ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो हालांकि हम आए शीघ्र लाइन में। अब आप कहोगे कि अगर इतना रश नहीं था तो हम आराम से आ जाते, नहीं हम आए, लाइन नहीं थी, बट देन ऑल्सो वी टुक शीघ्र पर्ची वाली लाइन। एंड क्योंकि उसमें हम जल्दी एकदम पहुंच गए और वहाँ पे आगे खड़े होने का मौका मिला। बट बहुत ही सुंदर दर्शन थे बाबा के। 3 मील ये बस आ रही है, जा रही, ऐसे ही रहेगा ये पूरा रास्ता। एक चीज़ और, बस इज नॉट अप टू द मार्क। तो जो हम सुनकर आए थे, जो हमने बुकिंग करी थी, बस भैया वैसे नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 1/2, इन्होंने 2/2 का रखा है। एसी काम नहीं कर रहा है, और कुछ आगे फैमिलीज बैठी जिन्होंने अपनी खिड़कियाँ खोल दी है। तो जब खिड़की खुल जाएंगी तो हवा वैसे ही नहीं आएगी। तो एसी तो चलो क्या ही है, वो तो फेल ही है। बट यस, दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड इफ़ यू सी हियर, जंगल है, पहाड़ तो क्या ही बोलूँगा, पहाड़ भी है तो एकदम अच्छे जंगल बना हुआ है पूरा। थोड़ा सा सुबह मन बात होती है, यहाँ पे मेजरली जितने होटल्स हैं ना, सबके नाम में माँ नर्मदा है ही।
एंड मानो ना मानो उनकी कृपा से है भैया, मानो तो बहुत कुछ, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। तो मेजरली मैं जितने होटल दुकान का नाम देख रहा हूँ, नर्मदा स्टे, माँ नर्मदा होटल, नर्मदा रूम्स, सारे उसी के नाम से बन कर आ रहे हैं। इवन एक दो शॉप भी उन्हीं के नाम से थे, माँ के नाम से। और नंदी जी बंदे देख सामने। हाँ मन कर रहा है डुबकी मारने का। आज एक फोटो ले ना, ये हमारा वो रहेगा टाइटल। हर आज पहने अच्छी लग रही है, पहने सही में अच्छी लग रही है। ये तेरे कैप में एकदम फिटिंग है ये फोरहेड में। अरे नर्मदा में से कहते हैं पत्थर निकलते उसी के शिवलिंग बनते। अब आपको सर ये निकलेंगे क्या है कि ये पानी जब कम होगा तब ना, उस समय तो होगा। अभी तो नहीं, अभी नहीं दिखाई दे। हाँ वो बीच में नीचे तल ही नहीं है। तलनी कितना गहरा होगा। फीलिंग ब्लेस्ड डोला हो गया जो और कुछ नहीं। कहता है कि नीचे का पत्थर दिख जा रहा है। अच्छा पूरा नीला पानी रहता है। अरे गंगा जी का होता है गड़गली ना, बरसात में गड़गली। 3 महीने पानी ऐसे ही रहेगा। हाँ 3 महीने बाद साफ हो जाएगा। 3 महीने बाद पानी एकदम वापसी नीला पूरा हो जाएगा। तो 3 महीने बाद दोबारा से आएंगे फिर हम। बाबा जी बुलाएंगे हमें 3 महीने बाद तो हम 3 महीने बाद दोबारा से आएंगे फिर। मतलब सच कहूँ यहाँ पे आने का एक ही शब्द होता है, वो है फीलिंग ब्लेस्ड। आनंद ही अलग है यहाँ का। यहाँ शांति आनंद ही अलग है, मन कर रहा है कि डुबकी मारने का, बट कपड़े नहीं है, नहीं तो बस जरूर मैं डुबकी मारता आज। बस कोई ना इसमें डुबकी मार लीजिए, सूख जाएंगे वहाँ तक। हाँ वैसा ही। नहीं या फिर दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। सुंदर है, बहुत सुंदर। पहाड़ों के बीच में माँ नर्मदा अपना बनाने वाले ने सृष्टि क्या सुंदर बनाई है भाई। देख रहे हो ना ये भी ओम के डायरेक्शन में हुआ। हाँ क्या है? ये ओमकार पर्वत हाँ ये ओमकार, ओम के डायरेक्शन में, सही कह रहे हैं भैया। ओम बना हुआ ये पूरा ओम बना हुआ है। यहाँ पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे जस्ट सामने जो नर्मदा नदी आपको दिख रही है, और इस साइड में जस्ट सामने में पर्वत है। पर्वत भी ओम के डायरेक्शन में, नर्मदा कावेरी का दोनों ये वाला का दिखा पर्वत दिखा संगम है। ओमकारेश्वर स्वयं शंभु है, ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर, दोनों का आप दर्शन करते हो जब जाके ज्योतिर्लिंग अपना कंप्लीट होता है। वो ये जो है यहाँ से अपना ओमकारेश्वर में आप पैदल परिक्रमा भी कर सकते हो। यहाँ से ओमकार मठ से स्टार्टअप है तो मंदिर पे एंड होता है। तो ये 3 कोस का परिक्रमा से अपना 12 किलोमीटर का। इसमें ऊपर मंदिर भी बहुत सारे प्राचीन, विन मुक्तेश्वर है, आदि गुरु शंकराचार्य का स्टेचू है। स्टैचू दिखा। स्टेचू आदि गुरु शंकराचार्य का 108 फीट का, बड़े भोलेनाथ है, पाताली हनुमान जी है, गोरी सोमनाथ है, उसके बाद में सिद्धनाथ है, मन कामनेश्वर भी हनुमान जी महाराज है, और ओमकारेश्वर दर्शन है लास्ट फिर। कितना जस्टिफाई कर रहा है मुझे नहीं पता, मैं रिकॉर्डिंग का टाइम, एडिटिंग का टाइम देखूंगा। बट अभी आर्किटेक्चर देखो कितना सुंदर, कितना पुराना है। जय जय शिव शंभू। और लोग यहाँ रहते हैं, गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है यहाँ पे मेरे ख्याल से। और वो आर्किटेक्चर देखो, अरे बाबा ओमकारेश्वर। सोचा नहीं था कि ओमकारेश्वर आऊँगा मैं, कभी नहीं लाइफ में सोचा था। कहते हैं ना जब बुलाने वाला रेडी ना, तो फिर तो आप जहाँ पे भी बैठे होगे ना, आप अपने आप खींचे चले आओ। थैंक्स टू इस लड़के को जो इसने हाँ कराने के लिए
और हम लोग के विल को जो है आने के लिए थैंक यू टू भोले बाबा ने बुलाया है तो क्यों नहीं जाएंगे। कृपा इनकी है जो हम आए। जय बाबा महाकाल, जय शिव बाबा महाकाल, जय बाबा ओमकारेश्वर। पता है क्यों ब्यूटीफुल होती है? जब चीज़ अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में हो। एक्सपेक्टेड चीज़ें तो हमारे लाइफ में होती ही रहती है, हम खुद ही प्लान करते और करते हैं, बट जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो ना तो लाइफ बनती है आपकी। एक्चुअल में लाइफ का मतलब तब आता है सामने। हम वहाँ से आए हैं जहाँ बोट्स खड़ी हैं। थोड़ी देर पहले हम वहाँ थे, वो घाट के पास। नहीं हाँ, इधर नहीं, आगे जहाँ बोट्स हैं, ये वाली बोट। जूम के दिखाओ, बोट्स यहाँ पर हैं, हम वहाँ से आए हैं। वहाँ से यहाँ आगे से वहाँ शिवलिंग पड़े हुए, देखो यहाँ से शिवलिंग भी दिख रहे हैं। शिवलिंग रखे हुए हैं। जय भोले बाबा। आप ना कभी लाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। लाइफ को बोलो कि आप मुझे ना सरप्राइजेस दो, रोज़ नया कुछ मेरी लाइफ में दो, मैं सीखूँ और इन्जॉय करूँ, वो एक्सपीरियंस बने। अब ये जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, आई वुड लाइक मेरे बच्चे अपना वो खुद एक्सपीरियंस बनाएं। उनको ना एक चीज़ मैंने सोची है, कल को जब बड़े होंगे ना, उनका मैं कहूँगा जाओ इंडिया भ्रमण करो, क्योंकि वहाँ जो आप चीज़ सीखोगे ना वो कहीं नहीं सीखोगे, वो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। वहीं चल। अच्छा, तो वापसी में मिलेगा। हाँ। और ये ओमकारेश्वर की गलियाँ। और अब हम जाएंगे VIP एंट्री के लिए, वहीं से जल्दी दर्शन होने की संभावना। अरे बाबा हमारे अच्छे से दर्शन हुए ओमकारेश्वर में माँ नर्मदा की कृपा से। और अब हम जा रहे हैं। नहीं, बोटिंग नहीं करी बेटा, वो ना तब करूँगा। ये बाबा ओमकारेश्वर यहाँ विराज है। वो देखो डैम, वो देखो डैम चल रहे हैं यहाँ से ममलेश्वर, बट अभी हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि वो पीछे जहाँ से बहुत सारे देखो छोटा सा दिख रहा होगा। और अभी कोई भी आया नहीं है, क्योंकि सब गए थे नॉर्मल दिख रहा है आपको? ले गए थे 300 रुपये की VIP वाली टिकट लेके, तो हम टाइम से फ्री हो गए और दूसरे नहीं हुए, इसलिए अब हम जा रहे हैं जल्दी से ऑटो वाली तरफ। पूछेंगे अगर वो हमें उतार दे ममलेश्वर तो हम उतर जाएंगे। मम्मी कहाँ है? अम्मा कहाँ है? प्रांजल पीछे अपनी फैमिली से बात कर रहा है अभी, वो रहा। और अम्मा को दो। हाँ ना, प्रॉब्लम पता है कि प्रांजल का माइक कनेक्टेड है, तो ये भी हो सकता है प्रांजल अगर घर बात करेगा तो इस माइक पे पूरा इस वीडियो पे सारा रिकॉर्ड। राम कम्युनिकेशन। 6:30 तक अपने बस पॉइंट पर पहुंचना है। 5 बज चुके टाइम, 5-6 हो रहे, अभी तक कोई नहीं आया है। और अभी यहाँ से हम लोग को जाना है ममलेश्वर मत्था टेकने, तो देखते कैसे होगा नहीं पता, बट फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे करना होगा। अच्छा, यहाँ पे भी आप आ रहे हो ना, यहाँ पे आपको रहने के बहुत सारे स्थान मिल जाएंगे, होटल धर्मशाला सब बने हुए, एक पुल के इधर एक पुल के उधर भी बने हुए बहुत सारे, तो आप फिगर आउट कर सकते हो। रूम्स के रेट मुझे नहीं पता, 300 रुपये की टिकट मिलेगी VIP, आप वहाँ से उसके थ्रू दर्शन कर सकते हो। चलो जी चले, अब यहाँ पर हो गया ओमकारेश्वर, अब चल 2500 तक आ जाता। अच्छा, आप आ गए? कहाँ हो आप? 5:30 हो रहे हैं, वो भी अंकल आंटी भी खड़े हैं। प्रॉब्लम ये
हम 5 मिनट अगर आ गया ठीक है, नहीं तो भाई मैं ऑटो करके चला चार आ जाऊंगा। गए, 2 नहीं आए, उनको 2 अभी हाँ। 20-25 मिनट दर्शन में लगेंगे। 5 मिनट में आएगा ठीक है, नहीं तो हम जा रहे हैं। ऑटो वाला यही कह रहा है कि भैया आप हमारा हाँ जरूरी है, तभी तो पूरा होएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे को 6:30 अपने बस पॉइंट पे पहुंचने के बस निकल जाएगी। भाई मेरा ऑन है। मुझे पता, तो बोलिए मुझे 6:30 बजे हम लोग को वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है हर हालत में। तो ये एक फ़ाइट है हमारे लिए, देखते हैं कैसे होता है। नहीं तो प्रांजल तो एकदम स्ट्रिक्ट है, 5 मिनट बाद ये दूसरा ऑटो पकड़ के निकल जाएगा, है ना। यस चंडीगढ़ काट दे। पता होता है क्या लाइफ में ना, आप जो एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना, जब वो मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। आज वही हुआ हमारे साथ, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हमें मिल गया, और मिला गया दर्शन करके। आई नेवर थॉट कि हम कभी ओमकारेश्वर आएंगे, और आज आ गए तो मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आनंद आया। आनंद आया आपको? बहुत आनंद। दर्शन आनंद ही आनंद से मिलते हैं, हाय, बड़े हाय, नसीब हाय। वालों को मिलते हैं। मतलब जो आपने दिव्य बात करी है ना, कसम अंदर चेतना खोल दिया आपने मेरी। कैसा लगा आपको दर्शन करके? भ्राताश्री डायलॉग बोल गया। अनुज बोलूं डायलॉग या बोल गया, भ्राताश्री डायलॉग बोल बोलूं? मैं भ्राताश्री बोलूं या अनुज बोलूं? पहले मैं इसमें थोड़ा सा शंका थी मुझे। मैं क्या नहीं होती है, हम बता रहे जो अपनी लाइन अच्छे से याद नहीं करता उनके साथ ऐसा। जय प्रांजल, क्या कह रहे थे आप? भ्राताश्री मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर ओमकारेश्वर जी आके बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए, बहुत ही आनंद आया, और बहुत ही अच्छा है। साफ़ सफाई भी अच्छी है, इतनी जनता आती है उसके मुकाबले यहाँ पर। अद्भुत। हाँ भ्राता, क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा था यहाँ पर साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। हाँ, जिस हिसाब से यहाँ पर जनता आती है उसके मुकाबले बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। इसमें पता है क्या, आप कहीं भी ज्योतिर्लिंग में जाओगे ना, जैसे अब आप महाकाल गए, महाकाल में भी आपकी पर्ची कट रही है 250 रुपये, बट वो सारा कैश है यहाँ पे। मगर यहाँ पे ना आपका ऑनलाइन है, ऑनलाइन में ट्रांसपेरेंसी है थोड़ी, याद ऐसा मेरा मानना है। रिकॉर्ड से जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, यहाँ पे आपका अपना UPI ट्रस्ट के पास जा रहा है। जहाँ आपका UPI जाता है वहाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। ट्रांसपेरेंसी होता है। जहाँ पे कैश का ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं, कभी ना कभी उठते हैं फ्यूचर में। क्योंकि जब आज के टाइम में जब यूपीआई अवेलेबल है, हमारे पास है, ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है, पहले नहीं थी बात अलग है, बट आज के टाइम में है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये बात मैं तो भी agree करूँगा। इतनी जनता आती है वहाँ पर, भगवान ना करे कुछ होता हो, हम ये नहीं कह रहे, सवाल नहीं उठा रहे उस बात पर कि वहाँ पर कुछ 1 नंबर 2 नंबर वाला कुछ होता हो, बट इन केस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये मैं प्रांजलि बात पता है एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं है। आपको, और सबसे अच्छी बात है, जैसे मैं आपको ये बैंड पहना हुआ मैंने उतार दिया। अरे उतार दिया मैंने अपना, मेरे फ़ोन उठा, पीछे देख, फ़ोन में मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये ऐसे एक बैंड मिलेगा आपको, ये रहा, मेरा नाम लिखा हुआ, आप पढ़ पा रहे हो। ऐसा रिस्ट बैंड मिलेगा, बैंड भी मिलता है। जब आप पेमेंट कर लेते हो, आपको डाउनलोड टिकट करके आप काउंटर में उनको टिकट दिखाओगे तो आपको रिस्ट बैंड मिलेगा। द नंबर ऑफ पीपल आर विद यू, पता नहीं फ़र्क नहीं पड़ता बड़ा या छोटा, 300 रुपये स्टैंडर्ड है। ना ही सीनियर सिटीजन का कुछ है, ना ही जूनियर्स का कुछ है, विच इज़ वेरी गुड। ऐसे सबको टैग मिलेगा, आप टैग हाथ में पहने, देन यू कैन गो फॉर द दर्शन में। मेरे को अच्छा लगा, बट थोड़ा ना अंदर वो था, हर चीज़ के प्लस और माइनस होता है। जैसे यहाँ पे क्या था कि हर कोई अंदर कैमरा ऑन करके खड़ा है, विच इज़ नॉट गुड। मंदिर होता है, मंदिर के आप हर जगह, आप अपने घर के मंदिर में भी आप कैमरा ऑन करके नहीं करोगे, तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। मंदिर को मंदिर की तरह लेना चाहिए। बाकी मंदिर में आप अपने घर के मंदिर में आप डेली पूजा करते हो, तो इसलिए आप कैमरा ऑन नहीं करते हो। लोकल मंदिर है, यहाँ पर ऑन कर रहे हो आप कैमरा, आप उसकी एक प्रतिमा को एक मन में बसा के या अपने फोटो खींच के घर वालों को दिखाना चाह रहे हो। याद रखना, आज तुमको गूगल में हर फोटो मिल जाएगी। एक चीज़ होती है जो वो हमेशा वैसी रहनी चाहिए, उसके साथ नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है, माइंड भी मैं गलत बोल सकता हूँ प्रांजल लेना। मैं उस चीज़ के पक्ष विपक्ष में नहीं जा रहा, सही है भी है और गलत भी है, तो इसलिए सही है, कोई दिक्कत भी नहीं है। फ़ोटो ले रहे हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, बट यह है कि हाँ, एक चेकिंग वाला सिस्टम हो सकता था कि वैसे चेकिंग भी हो सकती थी। इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग है, एक नंबर, उसकी बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर, अद्भुत। हाँ, प्रांजल कह रहा है बड़े ज्योतिर्लिंग, हाँ सही कह रहा है, 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका नाम। अभी किसी ने हमें ज्योतिर्लिंगों के नाम में बताते हुए ओमकारेश्वर में और फिर ममलेश्वर भी है। अभी ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर जी के हमने दर्शन करे हैं, अब हमने यहाँ पर दूसरा है ममकलेश्वर, तो हमें ममलेश्वर दोनों के, अब हम दोनों के दर्शन करेंगे तब हमारा ज्योतिर्लिंग एक पूरा होगा। अगर हम एक के दर्शन करके चले जाते हैं तो वो ज्योतिर्लिंग पूरा नहीं माना जाता, तो इसलिए हम दूसरे वहाँ पर भी जाना चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं ऑटो का। ऑटो आ जाए तो हम चलें, शायद ऑटो भैया आ गए हैं।
और ये महाबलेश्वर का रास्ता जाते हैं। पहले मेरी टेंशन ज़्यादा थी, फिर टेंशन कम हो गई। क्यों? ड्राइवर साहब हमारे साथ ही घूम रहे हैं। ड्राइवर साहब हमारे साथ हैं तो हमारी टेंशन खत्म। तो कहाँ जाएंगे बस लेके भैया, जब बंदा ही हमारे साथ है। तो इसलिए अब हम आराम से रिलैक्स अब हम आराम से धीरे धीरे जाएंगे रिलैक्स मोड में। नहीं नहीं भाई, वापस भी टाइम से ना, वहाँ जाके खाना नहीं मिला ना फंस जाएंगे। क्योंकि नहीं मिल जाएगा खाना, होप तो मिल जाए। अरे वो सरदार जी हैं ना, सरदार जी यहाँ खाएंगे जिनके पराठे जो हमने सुबह डिसाइड करा था, वो आज रात को करेंगे। हमारा तो डिनर तैयार है, मतलब जो खाना है वो। अंजल को बता रहा हूँ, अगर हेमा मेरे साथ होती या मम्मी होती, उनका पहला मन पता क्या था? सब्जियां पैक करा लेते, फ्रेश सब्जियां मिल रही है। यहाँ से लेके कौन सा? डोसा दे। अरे ये डोसा है, नहीं ये है डोसा। डोसा देख रहे हो आप? देखो पीछे भाई साहब, डोसा ऐसा बड़ा डोसा। आज प्रांजल ने बड़ी अच्छी चीज़ देखी थी हमारे पुराने वाले होटल में, मसाला डोसा 100 रुपये। मसाला डोसा 120 रुपए का, अनियन मसाला डोसा 100 रुपए का। देखो कलाकारी है, डोसे में भी तो वैरायटी है। वैरायटी। मसाला डोसा महंगा है। फाइनली महाबलेश्वर पहुंच गए। अब ये है, ये कहाँ, ये मेरे को देखना पड़ेगा, बट यहाँ से लाइन शुरू हो रही है। भैया जाना कहाँ से है? प्रवेश मार्ग, यहाँ से अंदर और अंदर अंदर अंदर। अरे मेरा ये बैग किसलिए खोला था अमित? मेरा ये खुला हुआ था बैग। हाँ ये खुला हुआ था, ध्यान रखो। चलो जी, अब पहुँच गए मंदिर द्वार। अब यहाँ से श्री महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन हेतु श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन करें। चलो जी। डन विद दर्शन। झंडे के लिए झंडे। फाइनली हमारे दर्शन हो गए, दोनों जगह हो गए, ओमकारेश्वर के और महाबलेश्वर के भी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत खुले दर्शन हुए, एक्सपेक्ट नहीं किया था। महाबलेश्वर में तो इतने खुले दर्शन हुए कि हम सीधा गए और सीधा ही लाइन में भी नहीं लगे। लाइन में नहीं थी, हाँ लाइन थी नहीं, मतलब लगे क्या, लाइन थी नहीं, तो सीधा ही हम शिवलिंग पे भोले बाबा के दर्शन, बहुत अद्भुत। वीडियो को एंड करते हैं अब हम लोग भी थक चुके हैं। अब हमको जब पहुंचेंगे रात को 10 बज जाएंगे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 11 हम 11-12 बजे से पहले नहीं 7 पहुंचेंगे। बज चुके हैं। 7 बज चुके ऑलमोस्ट हैं। हमें 11 बज जाएंगे, 4 घंटे लगने हैं यहाँ से। अगर ये कहीं आधे घंटे का हॉल्ट लिया तो आप और आधा घंटा जोड़ लो, तो 12 बजे जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहा है भाई। तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, अब हम रेस्ट करेंगे। हम कल के नए दिन नए ब्लॉग में मिलेंगे। कल का दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और कल हमारी वापसी भी है, तो कल मिलते हैं। और अब इस वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको।